जैसे यादगार में कहानी सुनी है, सीता ने धोखा क्यों खाया? क्योंकि पहचाना नहीं। माया के स्वरूप को ना पहचानने कारण धोखा खाया। अगर पहचान ले कि यह ब्राह्मण नहीं, भिखारी नहीं, रावण है, तो शोक वाटिका का इतना अनुभव नहीं करना पड़ता। लेकिन पहचान देरी से आई, तब धोखा खाया और धोखे के कारण दुख उठाना पड़ा। योगी से वियोगी बन गई, सदा साथ रहने से दूर हो गई, प्राप्ति स्वरूप आत्मा से पुकारने वाली आत्मा बन गई। कारण पहचान कम। माया के रूप को पहचानने की शक्ति कम होने कारण माया को भगाने की बजाय स्वयं घबरा जाते हैं। पहचान कम क्यों होती है? समय पर पहचान नहीं आती, पीछे क्यों आती? इसका कारण क्योंकि सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं। कोई समय उमंग उत्साह में रहते, कोई समय नहीं रहते। तो सदा की आज्ञा को उल्लंघन करते, अर्थात आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहने के कारण माया समय पर धोखा दे देती है। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। सच्चा दिल है तो बाबा साथ निभाता है, हिम्मत है तो बाबा की मदद मिलती है, और हिम्मत चाहिए संकल्पों की। बाबा संकल्पों में इतनी ताकत भर देता है कि पहाड़ भी छोटा लगने लगता है। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान, तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान, तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। तू जाके देख मुझ पर एक बार बलिहार, फिर तुझको भी करेगा हर कोई यहाँ पे प्यार। जो इंसान ब्लेम गेम में फंस गया, उसने अपने रावण अर्थात अहंकार को बड़ा करना शुरू कर दिया। तो कभी वो भगवान को ब्लेम करेगा, कभी इंसान को ब्लेम करेगा, कभी स्वयं को ब्लेम करेगा। मतलब किसी न किसी को ब्लेम करने की गेम में वो फंसा ही रहेगा। और ये ब्लेम करना जो है ना, ये हलचल ही करता है और कुछ नहीं करता। और फिर इस हलचल में बन जाता है इंसान, अपने आप को हलचल में बांध लेता है। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार,
उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। जिसने भगवान को पहचान लिया, जिसने ये समझ लिया कि ये भगवान है, ये कोई इंसान नहीं है, ये बहुत समझदार इंसान भी नहीं है, ये अमीर इंसान भी नहीं है, ये संपन्न इंसान भी नहीं है, ये भगवान है, भगवान। और इसके हर बोल में कल्याण है। तो तब ही शिव बाबा की समझानी अर्थात इस ईश्वरीय पढ़ाई की हमें वैल्यू रहेगी। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ये कहना बहुत आसान है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। कह तो हम बड़ी आसानी से देते हैं कि ज्ञान एक रोशनी है जिससे हम अपने मन के सारे अंधकार को मिटा सकते हैं। अब बोलना तो ये बहुत आसान है कि जब कोई गलत करे तब भी हम उसे प्यार दें, कोई हमसे बुरा बर्ताव करे फिर भी हम उसके साथ प्रेम पूर्वक चलें। कितना आसान होता है ना ये कह देना कि हम अपनी आदतों के गुलाम न बने, अपने मन के मालिक बने। बहुत आसान है ना ये कहना तो कि कंपैरिजन, कंपटीशन नहीं करना चाहिए, प्रेम और सहयोग देते हुए सबके साथ चलना चाहिए। अब बातें तो ये सारी हम सभी लंबे टाइम से सुनते, समझते और समझाते आ रहे हैं, पर फिर भी इन्हें दूसरों को सुनाना हमें बड़ा आसान लगता है और ज्ञान सुनाने में मजा भी बड़ा आता है। पर जब खुद पर अप्लाई करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। क्या ऐसा आप भी अनुभव करते हैं? अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि दूसरों के लिए तो हम जागे हुए हैं और खुद के लिए इन खुली आंखों से भी सोए ही हुए हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातों में अपने मन की स्थिति को खराब कर बैठते हैं। अब रहना चलना तो हमें सबके साथ ही है, परंतु मेरी प्रायोरिटी मेरी मन की स्थिति, मेरी स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड ही होनी चाहिए, क्योंकि मेरा पहला अटेंशन खुद पर जब होगा तब ये सारी बातें केवल बोलने में नहीं बल्कि मेरे जीवन से, मेरे व्यवहार से प्रत्यक्ष होंगी। और तब केवल शब्द नहीं बल्कि हमारी असल जिंदगी भी आसान बन जाएगी। तो आइए समझते हैं कि कैसे सबके साथ व्यवहार में आते अपने मन का ख्याल भी
हम इजीली रख सकते हैं। कैसे अपने जीवन में, संबंधों में निस्वार्थ प्रेम को जागृत कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ आपके अपने पीस ऑफ माइंड चैनल पर, एक पीसफुल लाइफ के लिए। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। हम मनुष्यों में जिद का संस्कार एक बहुत बड़ा विकार है। ये हमारे पतन का कारण बन जाता है। हम अपनी धारणाओं, मान्यताओं, अपने बिलीफ सिस्टम, इन सब को लेकर बड़े जिद्दी, रिजिड हो जाते हैं। खुद को ही सही मानते हैं और फिर किसी भी चीज का दूसरा छोर यानी कि किनारा देखते ही नहीं। जिद का संस्कार, बातों को न छोड़ने का संस्कार, बातों को पकड़ के रखने का संस्कार, खुद को सही समझ, अपनी ही बात को सही सिद्ध करने का संस्कार हमें अपने परिवार का, अपने संबंध, संपर्क, अपने रिश्तों का सुख भी प्राप्त नहीं करने देता। जिद भी दो तरह की होती है। एक होती है स्थूल जिद और एक है सूक्ष्म जिद। स्थूल अर्थात बाहरी चीजों के लिए बहुत जिद्दी नेचर, रिजिड नेचर का होना, स्वयं में एडजस्टमेंट पावर, मोल्डिंग पावर का ना होना। और सूक्ष्म जिद में आत्मा किसी की न तो सुनना पसंद करती है और ना ही समझना, बस खुद को ही सही मानती है। जैसे महाभारत कथा में भी दिखाते हैं कि भीष्म पितामह, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई गलत कार्य नहीं किया, हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चले, पर उनकी जिद ने उन्हें कांटों की शैया पर सुला दिया, क्योंकि अपनी जिद के कारण वो परमात्मा के कार्य में बाधा और विघ्न रूप बनने लगे। तभी तो दिखाते भी हैं कि श्री कृष्ण को रथ से उतरकर अपनी प्रतिज्ञा को भी छोड़ शस्त्र उठाने पड़ जाते हैं भीष्म पितामह के लिए। तो हम टू मच रिजिड ना हो किसी भी बात को लेकर। अपना नेचर फ्लेक्सिबल बनाएं, जो कि इजीली मोल्ड हो सके कैसी भी परिस्थिति के समय। वैसे हर जिद को छोड़ने का एक सहज साधन भी है, जो है समर्पण। और वो भी भीतर से जागकर दिल से परमात्मा के प्रति समर्पण। क्योंकि जब हम दिल से स्वयं को, अपनी हर कमी कमजोरी को परमात्मा प्रति समर्पण कर देते हैं, तब उनकी मदद से हम कैसे भी अपने संस्कार पर विजयी बन जाते हैं। इसीलिए न जिद करें न सिद्ध करें, बस अपने मन को शुद्ध करें। देखते रहिए आपका अपना पीस ऑफ माइंड चैनल, एक पीसफुल लाइफ के लिए। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम,
फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। शिव बाबा कहता है कि बिंदी में ही विस्तार है, अंदर ही पास्ट है, अंदर ही फ्यूचर है, अर्थात विस्तार हो गया ना बिंदी में। कंपैरिजन और कंपटीशन आत्मा को पीछे ले जाता है, क्योंकि समय तो ऊंचाई की ओर जाने का है, और कंपैरिजन कंपटीशन आत्मा को केवल रोकता ही नहीं बल्कि पीछे की ओर कर देता है। बार बार कह चली, झूम झूम हर कली, बार बार कह चली, झूम झूम हर कली, बार बार कह चली। आप जो पधार तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली, बार बार कह चली, झूम झूम हर कली, बार बार कह चली। जहां डर है वहां एक्यूरेसी हो नहीं सकती किसी भी काम में, और निडरता के लिए खाली एक परमात्मा पर निश्चय चाहिए होता है। जहां सच्चे दिल का समर्पण होता है वहां आत्मा में अभिमान जागृत हो ही नहीं सकता। दिल का समर्पण हमारे स्वमान को जगाता है। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी, क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी। जहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं
वहां आत्मा निर्संकल्प हो जाती है। अर्थात निर्संकल्प स्थिति में स्थित होकर जब हम संकल्प करते हैं तो वह संकल्प जो होते हैं वह अच्छे, पावरफुल और थोड़े होते हैं। जितना % निश्चय उतना % समर्पण, और जितना % समर्पण होगा उतनी ही निश्चिंतता और हल्कापन होगा। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। आप क्या बनना चाहते हैं, राम या रावण? रावण अच्छा सुनना चाहता है और राम अच्छा बनना चाहता है। और अच्छा तभी बना जा सकता है जब हमारे भीतर से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। परमात्मा प्रति दिल का समर्पण, अर्थात चाहे फायदा हो या नुकसान हो, मुझे सब मंजूर है, सब कुछ तुझे समर्पण है। क्योंकि मुझे इस बात का निश्चय है कि हर चीज में मेरा ही कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी बाप परमात्मा शिव मेरे साथ है। अभिमान को काटने का एक ही उपाय है, समर्पण। स्वतंत्रता जो है वह रियल खुशी है, क्योंकि बंधा हुआ इंसान खुश रह ही नहीं सकता, चाहे उसे कितने ही सुख सुविधा इत्यादि क्यों ना दे दी जाएं। क्योंकि बंधन हमें भारी कर देता है और स्वतंत्रता हमें हल्का बना देती है, हमारे अंदर उमंग उत्साह को बढ़ा देती है। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा